हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीजी पीसीएस सीजी व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारत किसका आयात इनमें से नहीं करता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क का भारत आयात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भारत में ऑलरेडी बहुत सारा लौह अयस्क जो होता है वो उत्पादित होता है। बाकी पेट्रोलियम भारत आयात करता है, सोना आयात करता है, और विभिन्न टाइप की जो मशीनरी होती है वो भी भारत अन्य देशों से क्या करता है, आयात करता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा सोना जो होता है उसका उत्पादन कौन से कंट्री में होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%, मीन्स ऑप्शन नंबर बी 60%, और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में क्या है, स्वर्ण की खपत करने वाला देश है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि पहली पूछा है। पीसीएस में ऐसे जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिरपुर में, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण क्रांति मतलब ब्लैक रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो किससे है, ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक है। तो इसका जो हमारा रिलेशन है वो हमारा खनिज तेल के उत्पादन से है, मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे बताएंगे कि उर्वरक के उत्पादन से रिलेटेड जो है वो कौन सी क्रांति है। फिर है, भारत के संभावित तेल क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सारा, जैसे कि तमिलनाडु भी है, असोम भी है, गुजरात भी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे रिलेटेड है इन सब में से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से रिलेटेड है। हालांकि आप इसको इजीली पहचान सकते थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिर अब, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयला उत्पादन में कौन सा देश जो है वो अग्रणी स्थान रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। चीन जो है वो पूरे विश्व में कोयला उत्पादन का अग्रणी देश है, इसको याद रखिएगा। फिर है, कुछ समय पहले भारत सरकार ने वाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है। वाइट गुड्स में कौन से सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई जो वस्तुएं हैं वो वाइट गुड्स में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, लिमिटेड कंपनी से क्या आशय है। लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी कंपनी जिसमें कि शेयर होल्डर का जो दायित्व होता है वो बहुत ही लिमिटेड हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है कि जिसमें शेयर होल्डरों का जो दायित्व है उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। विनिवेश आयोग की स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। फिर है, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की जो स्थापना है वो किस उद्देश्य से की गई थी? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु इसकी स्थापना की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।